हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल नित्यम मैथ क्लासेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर 6 और 7। बाकी के क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में प्रोवाइड करा दिए हैं, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को जरूर देखना और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 6 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। यानी हमें ये ज्ञात करना है कि ये संख्याएं जो है भाज्य संख्याएं क्यों है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भाज्य संख्याएं, मैंने आपको वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था रियल नंबर्स का पिछली पहली वीडियो में। तो उसमें मैंने बताया था कि भाज्य संख्या वो होती हैं जिनके गुणनखंड 2 से ज़्यादा होती है, यानी एक तो स्वयं और एक उसके अलावा एक, और उसके अलावा अगर तीसरा गुणनखंड होता है तो वह अभाज्य संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इनके गुणनखंड 2 से ज़्यादा बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो हल लिख के लिखते हैं। तो 7 × 11 × 13 + 13। अब देखो, एक पार्ट तो हमारा ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, क्योंकि ये प्लस लगा हुआ है। ये संख्या हमें इसमें जोड़नी है, ये प्लस लगा हुआ है और यहाँ पे गुणे में है। गुणे का मतलब ये एक ही संख्या है और ये अलग संख्या है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अलग अलग संख्या है तो एक चीज हमें कॉमन दिखाई दे रही है दोनों में। क्या दिखाई दे रहा है? 13। तो 13 हम इसमें कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 13 कॉमन लेने के बाद इसमें हमारा क्या बचेगा? 7 × 11 और गुणा 1, कोष्टक में ले लेंगे इसे +1। ठीक है, 13 का इसमें अगर कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा। अब देखो 13, इसका हम गुणा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 11 7 77 एकम 77 ही रहेगा, और ये प्लस में 1 है तो +1। ठीक है बच्चों, अब 13 कोष्टक खोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 77 और 1 78। अब इसके हम गुणनखंड करना चाहेंगे तो गुणनखंड देखो, 78 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे? एक तो 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा और एक 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे इसके गुणनखंड हो जाएंगे। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे तो वो हमारी भाज्य संख्या होगी। कैसी होगी? भाज्य संख्या होगी। तो इसके गुणनखंड हमें ज़्यादा मिल रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि भाज्य संख्याएं के अभाज्य गुणनखंड स्वयं तथा एक के अलावा अन्य भी होते हैं। यानी एक और स्वयं के अलावा अन्य भी होते हैं, अतः यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे भी एक के दो के अलावा कितने गुणनखंड है देख सकते हैं आप, कितने गुणनखंड हो रहे हैं? 1 2 3 4 गुणनखंड हो रहे हैं। 13 ले लेंगे फिर भी 3 हो रहे हैं, एक और लगाएंगे तो 4 हो जाएंगे। तो ये हमारी कैसी हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। तो चलिए आप दूसरी लेते हैं। तो देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब देखो यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, इसमें 5 है और इसमें भी हमें 5 दिखाई दे रहा है अभी की तरह। तो 5 इसमें हम क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचा? 7 × 6 फिर 1 आ जाएगा, 5 कॉमन लिया है तो ×4 × 3 × 2 × 1 और ये +5
यहाँ से कॉमन लिया है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे सबकी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करते हैं 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 एकम 24 और 24 गुणा 42 करेंगे तो 24 दूनी 48 की 8, हासिल 4, 24 सत्ते 106, वो 24 सत्ते 1008 हो जाएगा हमारा, 1008 और प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ हम करेंगे तो 5 1008 में इसको जोड़ेंगे तो 1009 हो जाएगा। अब इसे हम खोल देते हैं, कोष्टक को हटा लेते हैं तो गुणा चिन्ह आ जाएगा तो 1009। अब देखो इसका अगर हम एक फैक्टर, एक भी तो होता है, ये हमने पहले ही बता दिया कि कोई भी संख्या हो उसका एक फैक्टर तो होगा ही होगा, तो इसके भी 3 फैक्टर हो गए, एक 5 हो गया, 1009 हो गया और 1 हो गया, तो यानी एक से ज्यादा फैक्टर है तो ये भाज्य संख्या होगी। अतः इस संख्या के दो से ज्यादा गुणनखंड है अतः यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यह भी हमारी क्या है, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि हमने दर्शा दिया कि भाज्य संख्या के दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं और दो से ज्यादा यहाँ पे है, तो ये हमारी क्या होगी, भाज्य संख्या हो गई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये प्रश्नावली 1.2 का लास्ट क्वेश्चन रह रहा है, और क्वेश्चन करने से पहले सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब देखो समझने वाली बात बच्चों कि सोनिया और रवि एक ही जगह से प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। जैसे मान के चलो ये वृत्ताकार आपका एक पथ है, यहाँ मान लो आप सोनिया, यही मान लो रवि, और ये एक ही दिशा में इधर की साइड ऐसे चल रहे हैं। सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं इसका एक पूरा चक्कर लगाने में, यहाँ तक लगाने में कितने मिनट लग रहे हैं 18 मिनट, और रवि को यहाँ से यहाँ तक लगाने में कितना टाइम लग रहा है 12 मिनट। तो वो कह रहा है कि कितने समय बाद में पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए हमें इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं इसका। तो हल पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।
तो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय बराबर क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो एलसीएम निकाल लेते हैं हम, कितना है 18 और 12 का एलसीएम। तो अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, पहले 18 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से करेंगे 9 बार जाएगा, फिर 3 से करेंगे 3 बार जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 बार जाएगा। तो 18 के गुणनखंड क्या हो गए हमारे, 2 गुणा 3 गुणा 3। अब 12 के करेंगे तो 2 से करेंगे तो 6 बार, फिर 2 से करेंगे तो कितनी बार, 3 बार, फिर 3 से करेंगे 1 बार। तो 12 के गुणनखंड हो गए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 3। अब देखो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए हम जो चीज़ कॉमन है वो तो ले ही लेते हैं। तो एक तो 2 का कॉमन है, एक इसमें 3 का कॉमन है। ठीक है बच्चों, अब हमारा बचा क्या, ये 2 और 3, तो ये 2 और 3 और ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारा। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 दूनी 6, 6 ती 18, 18 दूनी 36, तो 36 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ लिख देंगे आंसर में कि सोनिया और रवि, सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आज हमारी प्रश्नावली 1.2 खत्म हो चुकी है। कल मैं आपको प्रश्नावली 1.3 सोल्व कराऊंगा। और प्लीज़ सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली आपकी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और भी बढ़िया तरीके से मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो चलिए, गुड नाइट, जय हिंद।